थोड़ी सियासी अमूर पर गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बात इस वक्त भी और ख़ास से टाइम से यही हो रहा है कि अच्छा मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, कौन कोशिश करेगा, कौन पहल करेगा, कौन रिस्पांस कैसा देगा। बयान आते हैं, उसमें बहुत सी बात होती है, लेकिन संजीदा कोशिश होती नज़र आती नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर कहा ज़रूर है कि मुज़ाकरात करते हैं, वो कहते हैं हम पेशकश कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये कह देना कि हमने पेशकश की, क्या ये काफ़ी है? चूंकि फिर सवाल उठता है क्या ये रस्मी कार्रवाई है या पसे पर्दा कोई संजीदा कोशिश हो रही है, कोई लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि लोगों की तरफ से आते हैं कि हुकूमत की तरफ से ऑब्वियसली ये स्टेप लेना चाहिए, उनकी तरफ से दावत देनी चाहिए, तो प्रोबेबली हो सकता है कि अपेरेंटली ऐसा किया गया हो। लेकिन दूसरी साइड पे सभी जो पीटीआई ने भी ज़्यादा कमेटी तो बनाई, लेकिन उस पर भी फिर ये राय दी जाती है कि वो कमेटी जो बनाई वो फिर सियासी हलकों से मुज़ाकरात नहीं कर रहे। हाँ, तो वो उनकी तरफ से ऐसी बातचीत तो सामने आई है ना। अच्छा, ऐसे में 9 मई के 8 मुकदमात साल बाद दोबारा से बने हैं शाह महमूद कुरैशी साहब पे। उसको जाहिर है उस लिहाज से गिरफ्तार वो ऑलरेडी हैं, लेकिन आज जाहिर है इन 8 मुकदमात में भी वो कहते हैं कि मतलब 1 साल बाद आप नए मुकदमात दर्ज कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है, जाहिर है इस पे सवाल। लेकिन ऐसे में पीटीआई तर्जुमान ये बात कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं बनता। जिन मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई है उनमें अदालत ने उन्हें जमानत दे रखी है ऑलरेडी। ऐसे ही अच्छा, इसमें एक बात और भी है, साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट की है और उन्होंने कहा है कि आइंदा कुछ रोज में प्रेशर कुकर फट जाएगा, नुकसान पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ेगा। नहीं, वो कहते हैं नुकसान उन पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ेगा जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहने का फैसला कर दिया। अब ये एक जाहिर है, अगर देखा जाए तो फॉर्मर प्रेसिडेंट की बात हो रही है और उनकी तरफ से अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने आ रही है तो इसके क्या मायने हैं और किस वजह से जाहिर है इसको उन्होंने कहा है, क्योंकि उनकी तरफ से रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट ही सामने आनी चाहिए, वो लोग फॉलो करते हैं, सबकी तरफ से आनी चाहिए। बट ऑब्वियसली फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑब्वियसली लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं ना कि एक स्टेटमेंट, तो किस पर्सपेक्टिव में उन्होंने ये बात की। और इसके अलावा डिफेमेशन बिल की अगर बात हम करें, उस पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि ये कानून किस तरह से पास किया गया है, किसको लूप में रखा गया और किसको नहीं लूप में रखा गया। तो आज जरा इस पूरे हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं जी हुमायूं अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। पर ये सबसे पहले मुज़ाकरात के पर्सपेक्टिव से ज़रा बताइएगा इस मरतबा, क्योंकि अब यही बात आ रही थी, ये हुकूमत को पहल करनी चाहिए। हुकूमत कहती है कि एक बार फिर कह दिया, नून लीग ने कह दिया, पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि मुज़ाकरात के लिए वो तैयार है आप लोगों से। अब क्या कोई संजीदगी दिखाई दे रही है आप लोगों की तरफ से भी और उन लोगों की तरफ से भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। देखिए, मुझे लगता है हुकूमत जो है ना वो एक प्रोग्राम मुज़ाकरात से बहुत इम्प्रेस्ड है। अच्छा, वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, वो मजाक कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, आपका घर है, मैं आपके घर चोरी करता हूँ और वो सारी चीज़ें मैं अपने पास रखता हूँ और फिर आपको उधर ही बुलाता हूँ कि आओ नेगोशिएट करो, आओ बात करो। आप आओगे उधर? कभी नहीं आओगे। आपने अगर नेगोशिएशन करने हैं ना तो उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस होने का मतलब ये है आपको बाज़ चीज़ें एडमिट करनी पड़ेंगी जो आपने गलत किए हैं। उस एडमिशन के बाद हम ये कहते हैं कि हर एक गलती करता है। तो जब आप ट्रूथ कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है रिकन्सिलिएशन का, उसके लिए हर एक तैयार है। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि यार मैं गवर्नमेंट से बात कर लूँ, तो मैं गवर्नमेंट को रिकग्नाइज ही नहीं करता कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, मैं उनके साथ क्यों नेगोशिएट करूँ? ठीक है, अब मैं आपको बता दें कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का हल नेगोशिएशन में रहा है, लेकिन उसके पीछे एक ऑनेस्ट ब्रोकर जो कि ना आपसे झूठ बोले और ना मुझसे झूठ बोले, और वो दोनों की बात वो करके करे। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, रिसेंटली तालिबान और अमेरिकन के दरमियान में एक मसला आ रहा था। उनको एक ऑनेस्ट ब्रोकर इमरान खान के शक्ल में मिला, उसने सारी चीज़ें करवा दी, मसले हल हो गए। फिर पाकिस्तान ने उनको एक ऑनरेबल ऑफ एग्जिट का भी मौका दिया, वरना तो मुश्किल हो गया था। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो आपके लिए ऑनेस्ट लोगों की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ ऑनेस्टी की बहुत ज़्यादा फुकदान है। अच्छा, बहुत ज़्यादा फुकदान है। यहाँ तक है कि अब आप देख लें, उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं, इवन राना सनाउल्लाह टाइप, वो इस बात पे कहने पे मजबूर हो गए कि मुझे इमरान खान से कोई अभी वो जो दुश्मनी वाली बात नहीं है, जैसे मर्जी है। वो एक उसूल पे खड़ा हो गया और उस पे डट गया है। दूसरे लफ्जों में ये नहीं कह सकते थे कि मेरा लीडर जो था वो भाग गया था।
अच्छा, ये तो मतलब उसका फ्लिप साइड देखिए ना, फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन भी देखे ना, फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन है कि ये बंदा अपने मौकफ पे खड़ा है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, मैं उस शख्स को अप्रिशिएट नहीं करता जो भाग गया था। वो जाहिर वो ये बात भी करते हैं कि जो लोग पार्टी के साथ जो शख्स खड़ा हुआ है वो उसकी बड़ी इज्जत करते हैं दिल से, तो वो उनका एक स्टांस है। इमरान खान ने किस पार्टी के साथ, उसकी तो पार्टी है मियां नवाज शरीफ की पार्टी थी ना, वही भाग गए थे भी, जो कि जाहिर है आप लोगों की पार्टी में भी देखा जाए तो बहुत सारे लोग डटे रहे, बिल्कुल डटे रहे, चले गए, उन सबकी रिस्पेक्ट है, उन सबकी रिस्पेक्ट है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सवाल उठता है कि हम लोगों ने ये जो सारी बातें हो रही हैं उसका, देखिए मैं और आप, हम वो लोग हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि हम इस मुल्क में रहेंगे। हर वो शख्स, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो किसी भी उधर हो, अगर उसकी प्रॉपर्टी बाहर है तो इसका मतलब है उसने वो जो कुंडा है ना वो लटका के रखा हुआ है। वो दिल से पाकिस्तान के साथ, वो जो कहते हैं ना, ये द कैप्टन गोज डाउन विद द शिप, ये वो लोग हैं जिन्होंने पीछे एक पैराशूट लटकाया हुआ है कि किसी वक्त भी छलांग मार लो तो वो पैराशूट वो हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि हम वो लोग हैं कि जो टाइटैनिक में जो अपर क्लास थी ना, उनको किश्तों में बिठाने वाले ही हम थे। अच्छा, हम लोग खुद डूब गए। हाँ। और उन्हीं लोगों को जिन्होंने पैसा चोरी किया था, इन्होंने सब किया था, उनको हम उस टाइटैनिक की जो किश्तियों में, हमारी गलती है, अवाम की गलती है, फिर गलती होती है तो लेकिन अवाम ने अपनी गलती दुरुस्त की। उन्होंने 8 फरवरी को निकल के उन लोगों को वोट दिया जिनका रहना सहना, खाना पीना, बछोड़ना, सारी जायदाद इस मुल्क में है। वो इस मुल्क से बाहर नहीं जा रहे। उन्होंने कहा है हम इधर के इधर ही रहेंगे, एज अपोज टू वो लोग कि जिनकी प्रॉपर्टीज हर लीक में बाहर निकल आती है। पनामा लीक हो, विकी लीक्स हो, पेंडोरा लीक्स हो, दुबई लीक्स हो, अभी तो बहुत सारी और लीकेजेस होंगी। अच्छा, मतलब अगर आप टेक्निकली मेडिकल टर्म में पूछें, दे आर टोटली इनकॉन्टिनेंट। हर थोड़ी देर बाद लीक हो जाते हैं, कभी उधर प्रॉपर्टी इनकी लीक हो जाती है, कभी उधर प्रॉपर्टी। इनसे सवाल पूछो ये पैसा गया कैसे है, ये सवाल हर उस शख्स से वाकई होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन इज कि जब मुज़ाकरात की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि आपने खुद कहा कि वो पहले माने, आप यही कहते हैं कि पहले हुकूमत माने कि उन्होंने चोरी की है, ये एक बुनियादी शर्त है। मतलब अगर ये वो नहीं है तो वो अपनी गलती माने कि हम लोगों ने गलत किया, हम डिजर्व नहीं करते, हम डिजर्व नहीं करते, या वो ये कहते हैं कि जी हम ये जो जितना भी इलेक्टोरल प्रोसेस हुआ है इसके अंदर, चलो हमने नहीं किया लेकिन इसके अंदर फ्रॉड हुआ है। इसमें बड़ी आसानी है, आप सारे मिलकर बैठ जाएं, आप कहते हैं 2018 में हम चोर थे, वो कहते हैं कि 23 में हम चोर, 24 में हम चोर थे। हम आज भी कहते हैं कि 2018 के जिन जिन हल्के में आप समझते हमने धांधली की वो खोल दे। अच्छा, और हम भी 2018 में ये जिन जिन हलकों में हम समझते हैं हमारे साथ धांधली हुई है, हम वो भी खुलवाते हैं। आप उसमें निकाल के देख लो, अगर उसमें पीटीआई को सिंपल मेजॉरिटी ना मिली हो तो जो मर्जी मुझे कह दे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि देखिए, आप कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो, वो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं ऐसा, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए सिंपल सी बात ये है कि अगर आप लोगों ने रिट्रोस्पेक्टिवली जानना है तो फिर आप कहां जाके रुकोगे। मैं आपको, देखिए सिंपल सी बात यह है, पाकिस्तान कब से नीचे जाना शुरू हुआ है? तो मैंने तो जब से होश संभाला यही सुना है। आपने होश कब संभाला? मेरा ख्याल है कोई ठीक है ना, 1995 में संभाल लिया। लेकिन आपने 95 में संभाला ना, मैं आपके होश संभालने से पहले के होश की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपके लिए प्री हिस्टोरिक हो, ठीक है। 1960s में पाकिस्तान रियली वाज गोइंग अप, ठीक है। फिर उसके बाद एक प्लेटो आया था, बाज गलत डिसीजन हुए थे, जिसमें सबसे बड़ा जो गलत डिसीजन हुआ था वो हुआ था कि जब अपनी सारी इंडस्ट्री को आपने नेशनलाइज कर लिया। भुट्टो, whoever was that, wrong decision, whether it was Bhutto or whether Bhutto did that thing on behalf of someone, I don't know, okay, ठीक है, लेकिन that was the first wrong thing। उसके बाद 2 पॉलिटिकल पार्टीज आई, अगर वो सही काम करते, ईमानदारी से इस मुल्क के लिए काम करते तो पीटीआई का वजूद होना ही नहीं था। अच्छा, पीटीआई तो उनकी नालायकियों, बदमाशियों, चोरियों की वजह से जन्म लिए ना इसने। अच्छा, मैं आपको बात बताता हूँ, 1980s में और ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी, पीआईए वाज डूइंग वेरी वेल। पीआईए का सत्यानाश किसने मारा? ना आपने मारा ना मैंने मारा।
स्टील मिल था, स्टील मिल वाज डूइंग वेरी वेल, उसका सत्यानाश किसने मारा? सर हमें हिस्ट्री में रहना जरूर चाहिए। नहीं, आपको सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। तो आप सीखे ना कि हिस्ट्री में किसने तबाहियां फेरी हैं। तो अभी क्या वही करें? दो जमातें आज भी तबाहियां फेरी है। क्यों? वही लीडरशिप आज है, वही स्कूल ऑफ थॉट आज प्रिवेल कर रहा अच्छा, है। यू अभी- कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी इफ यू डोंट उमर चेंज साहब, योर स्कूल ऑफ थॉट। हल अभी कैसे आपको निकलेगा? हल क्या दिखाई दे रहा है? अब जाहिर है आप ये कहें कि आप माने आपने चोरी किया, वो कह रहे हैं हमने नहीं की, तो ये तो फिर मुज़ाकरात ना करने वाली बात है ना। शराइत क्या आप लोगों की? 3 शराइत देखें, पाकिस्तान, हमारी शराइत सिंपल है। वो क्या है, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूं, मैं आइन की इंतहा चाहता हूं। अच्छा, मैं चाहता हूं कि जो आइन है ना, वो अगर आपको कहता है आपने उस सोफे में बैठना है, आपने उस सोफे पे बैठना है, आपने इस सोफे में आके नहीं बैठना। अगर वो आइन कहता है कि कोई भी असेंबली डिसॉल्व होती है 90 दिन के अंदर अंदर उसका इलेक्शन हो, तो फिर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस हो। वो जो जस्टिस मुनीर का जो फॉर्मूला था, ठीक है, नजरिए ज़रूरत, वो नजरिए ज़रूरत को दफन करना होगा, उन चीज़ों को अनडू करना होगा। उसके बाद फिर आप आके आना शुरू कर दो। जब आपको आइन कहता है कि आप इन लोगों का ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो आपको नहीं करना है। सादी सी बात है ना सर, मिल बैठे और ये बात कर लें, ये तय कर लें कि जो माजी गलतियां होंगी दोहराएगा कोई नहीं, ना आप, ना नून, ना पीपल्स पार्टी, कोई नहीं दोहराएगा, रास्ता कोई नहीं दिखाएगा। मुझे एक बात बताएं, अगर हम आइन की पासदारी करें, मुझे उनसे या किसी से मिलने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं उनके साथ मिलूंगा तो हम मिल के मैं कहूंगा कि चलो यार, इस पिज्जा के पहले आप 2 हिस्से कर सकते, आप 3 हिस्से कर लो। ये तासुर क्यों है? ये हो रहा है भाई मेरे। मुज़ाकरात को डील क्यों समझा जाता है? क्योंकि ये डील करते रहे हैं। आप ना करें, हम नहीं कर रहे, तभी तो इनके देखें ना, हम क्या बात करेंगे इनके साथ। मुझे मूव फॉरवर्ड की बात करेंगे। मूव फॉरवर्ड ऑन व्हाट? ऑन प्रिंसिपल्स, ऑन व्हाट? ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। टेल मी एग्जैक्टली। नहीं, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन बात करनी पड़ेगी। हम कर रहे हैं। कब हुई बात? हमने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे आके बात करो। हमने कहा है इलेक्शंस को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करो। क्या फिर वाकई मुलाकात हो सकती है अभी? सवाल ये क्या वो आइन को चाहते हैं? मिलेंगे तो बात होगी ना सर। नहीं, आइन को चाहने के लिए मुझे मिलने की जरूरत ही नहीं है। इट्स अ डॉक्यूमेंट। देखिए, इस तरह है, आप कहो कि मैंने वो भी कहेंगे मानते हैं। सुन ले, जी, आप एक गाड़ी आपने खरीदी, उस गाड़ी के साथ मैनुअल है, आप मेरे पास आ जाते हो, मैं मैकेनिक हूँ, आप कहते हो कि यार ये गाड़ी कैसे चलती है, मैं आपको बताते हो इस बटन को इस तरह दबाओ, इस 2 बटन में आपको गलत बता देता हूँ कि दबा दो। अच्छा, ठीक है? लेकिन तो हुमायूं उसमें साहब, ये बात, भाई आपके पास मैनुअल पढ़ना, अच्छा, मैनुअल पढ़ लो। ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन ये एक चीज क्यों नजर आती है कि पीटीआई को लगता है कि उनके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई भी काम अगर कर रहा है वो गलत कर रहा है, पीटीआई सिर्फ वही ठीक है। ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही जमात ठीक है और बाकी सारी जमातें गलत हमने हैं। ये कभी नहीं कहा कि पीटीआई वाहिद जमात है जो बिल्कुल सब कुछ ठीक कर रही है। हमने भी गलतियां की हैं, हम उन गलतियों को हमने एक्सेप्ट किया है। इमरान खान ने ओपनली कहा है कि ये मेरी गलती थी, ये मेरी गलती थी। ठीक हो गया, देखिए, गलतियों एक को मिनट एक्सेप्ट किया है आपने और- गलती एक्सेप्ट कर ली, दैट मींस यू हैव गॉट द विल टू चेंज योर कोर्स। ठीक है, ये ठीक अहम हो बात गया। ठीक है, आम ये बात चीज जो है। आपकी तरफ से लेकिन आ गई। अगला बंदा जब गलती मान ही नहीं रहा, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? ठीक है, ये point वो हम कहते हैं जरूर मैंने लेंगे। जो चोरी की वो चोरी नहीं है, अब सही आप है। कर लो जो करना है। ठीक है, ठीक हो गया, हमारे साथ बहुत वक्त शुक्रिया।